भैया जी, एक कप चाय देना। जी मैडम। तुम तुम जिंदा हो? तुम तो शहीद हो गए थे ना बॉर्डर पर, और तुम ये चाय बेच रहे हो? दीप्ति, तुम इस सोसाइटी में रहती हो? हाँ, लेकिन तुम एक बात मुझे बताओ कि तुम कहाँ थे, और जब तुम जिंदा थे तो तुम घर क्यों नहीं आए? दीप्ति, मैं घर कैसे आता? मेरी याददाश्त चली गई थी। वहाँ बॉर्डर पे जंग छिड़ी और उसमें बहुत से लोग मारे गए थे, और मैं पहाड़ी से नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से मेरे सर में चोट आई और मेरी याददाश्त चली गई थी। लेकिन वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, ये बच्चा किसका है? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर तुम मुझे पहले ये बताओ कि जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई थी तो तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे वहाँ नहीं मिली। फिर मुझे पता चला कि तुमने वो शहर ही छोड़ दिया है। फिर मैं वहाँ क्या करता? फिर मैंने भी वो शहर छोड़ दिया और मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ आकर मैं चाय बेचने लगा। और तुम्हें पता है दीप्ति, जब मैं पहाड़ी से नीचे गिरा तो मुझे मछुआरों ने अपने घर पे रखा। फिर उन लोगों ने मेरा इलाज कराया, मेरी अच्छे से देखभाल की। मुझे कुछ याद नहीं था। फिर 1 साल बाद मेरी याददाश्त वापस आई और मैं सीधे घर आया, लेकिन वहाँ कर मुझे पता चला वहाँ तो कोई और ही रह रहा है। फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि तुमने वो घर बेच दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं वहाँ क्या करता? हाँ, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम जंग में शहीद हो गए हो तो मुझे ये सुनकर पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने न्यूज़ में भी देखा, और उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। दिन रात रोई मैं तुम्हारी याद में। मैं बिल्कुल अंदर से टूट गई थी, अकेली पड़ गई थी। अब तुम्हें मुझे बताओ, अगर मैं उस घर में रहती तो दिन रात हर पल मुझे तुम्हारी याद आती, क्योंकि वो घर तो तुम्हारी यादों से भरा हुआ था ना। इसीलिए मैंने वो घर बेच दिया और यहाँ इस सोसाइटी में एक फ्लैट खरीद लिया। फिर कुछ दिन बाद पड़ोस वाले भैया मुझे मिलने के लिए आए। अच्छा, तो ये बच्चा पड़ोस वाले भैया का है? पागल हो क्या तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोले जा रहे हो? हाँ, मैं होश में हूँ दीप्ति। मुझे पता है, जब एक औरत अकेली पड़ जाती है तो हर चीज़ से लाचार हो जाती है। दीप्ति, आज मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि अब तुम दूसरे की अमानत बन चुकी हो। कम से कम दीप्ति, मेरा कुछ दिन इंतजार तो क्या होता। शिवम, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया? अरे तुम्हारा इंतजार तो मैं आज तक कर रही हूँ, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पर शक कर रहे हो। करूँगा नहीं क्या शक? अरे जीता जागता सबूत तुम्हारे हाथ में है। और दीप्ति, तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर शक कर रहा हूँ? देखो दीप्ति, बहुत हो चुका। आज से तुम्हारी जिंदगी अलग और मेरी जिंदगी अलग है। तुमने मुझे धोखा दिया है दीप्ति। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सच में मैं आज बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। शिवम प्लीज, तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। प्लीज चुप हो जाओ शिवम, चुप हो जाओ। तो दीप्ति, जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। प्लीज मुझे अंधकार में धकेलने की कोशिश मत करो। दीप्ति, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना घर किसी और के साथ बसा लिया है, और आज तुम एक बच्चे की माँ भी बन रही हो। शिवम प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। तुम ये क्या बोले जा रहे हो? अरे सोच समझ कर तो बोलो। तुम इतना बड़ा आरोप मुझ पर कैसे लगा सकते हो? कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन ली होती। अरे ये बच्चा किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारा बच्चा है। हम दोनों का बच्चा है। क्या तुम सच कह रही हो दीप्ति? ये हमारा बच्चा है? हाँ शिवम, ये सच में तुम्हारा बच्चा है। अच्छा, हाँ लाओ जरा। अरे ये कितना प्यारा बच्चा है। आँख नाक बिल्कुल मुझ पर रही है। पर दीप्ति, तुम मुझे एक बात सच सच बताना, तुमने उस पड़ोस वाले भैया से शादी तो नहीं की है? शिवम, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि यह बच्चा पड़ोस वाले भैया का नहीं, बल्कि तुम्हारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। और तुम हो कि एक ही बात को बार बार पागलों की तरह रिपीट किए जा रहे हो कि ये तुम्हारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। तो मेरी बात का विश्वास करो। दीप्ति, एक बात बोलूं, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि तुमने अपना और मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखा और मेरा इंतजार किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी दीप्ति। थैंक यू
थैंक यू सो मच दीप्ति। मैं तुमसे इतने दिन दूर रहा, लेकिन तुम्हारे अंदर कभी कोई गलत भावना नहीं आई। तुमने अपना पत्नी होने का फर्ज अच्छे से निभा दिया। भगवान करे तुम जैसी धर्म पत्नी हर किसी को दे। देखो शिवम, ऐसा नहीं है कि किसी औरत का पति अगर फौज में नौकरी करता हो तो वो औरत गलत हो। अरे विश्वास नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। शिवम, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, एक फौजी की वाइफ। मैंने तुम्हारा इंतजार किया और आगे भी करती, क्योंकि मैं उस फौजी की बीवी हूँ जो देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। अरे जब मेरा पति देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, तो फिर क्या हम पत्नियां अपने पति के इंतजार में जिंदगी नहीं गुजार सकती? चाहे जीवन हमें विधवा बन के गुजारना पड़े या फिर सुहागन बन के। बस दीप्ति, और रो मत, चुप हो जाओ। मुझे विश्वास है कि तुमने मेरे लिए पता नहीं कितने आंसू बहाए होंगे। प्लीज चुप हो जाओ। चलो दीप्ति, अब हम घर चलते हैं।